सारथी। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी होलिका दहन की बधाई। होली को लेकर लखनऊ प्रशासन अलर्ट मोड पर शाम 6 बजे से 14 मार्च सुबह तक बदले जाएंगे रूट। नगर निगम ने वॉर रूम नंबर किया सार्वजनिक। सपा प्रमुख अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ के पार्टी कार्यालय में दोपहर 12:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार ने डीजी आशीष गुप्ता का वीआरएस स्वीकार किया। 1989 बैच के आईपीएस आशीष गुप्ता डीजी रूल एंड मैनुअल के पद पर तैनात। 22 महीने की सेवा सर्विस बची थी। संभल शाही जामा मस्जिद कमेटी का बड़ा फैसला। होली के दिन जुमे की नमाज दोपहर 2:30 बजे होगी। मस्जिद कमेटी ने आपसी भाईचारे के लिए लिया फैसला। और लखनऊ में जौनपुर तस्कर गिरोह की सदस्य मुस्कान गिरफ्तार। एसटीएफ की वाराणसी यूनिट ने अवैध असलहों और कैश संग गिरफ्तार किया। मेरठ से लखनऊ पहुंची थी अवैध असलहों की खेप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। संभल से अहम खबर, जहां शाही जामा मस्जिद कमेटी का बड़ा फैसला सामने आया है। होली के दिन जुमे की नमाज दोपहर 2:30 बजे होगी। मस्जिद के सदर ने बयान देते हुए ऐलान किया है। मस्जिद कमेटी ने आपसी भाईचारे के लिए अहम फैसला लिया है। तो मस्जिद कमेटी ने आपसी भाईचारे के लिए यह अहम फैसला लिया है। शाही जामा मस्जिद कमेटी का बड़ा फैसला सामने आया। होली के दिन जुमे की नमाज दोपहर 2:30 बजे होगी। मस्जिद के सदर ने बयान देते हुए किया ऐलान। मस्जिद कमेटी ने आपसी भाईचारे के लिए लिया फैसला। शाही जामा मस्जिद कमेटी का बड़ा ऐलान सामने आया है। होली के दिन जुमे की नमाज दोपहर 2:30 बजे होगी। मस्जिद के सदर ने बयान देते हुए यह ऐलान किया। मस्जिद कमेटी ने आपसी भाईचारे के लिए यह फैसला लिया है कि शाही जामा मस्जिद में जो नमाज है वो 2:30 बजे होगी। होली के दिन जुमे की नमाज दोपहर 2:30 बजे होगी। आपसी भाईचारा और सुरक्षित त्यौहार निपटे, इस वजह से मस्जिद कमेटी ने यह अहम फैसला लिया है। तो संभल से अहम खबर आपको दिखा रहे। शाही जामा मस्जिद कमेटी का बड़ा फैसला सामने आया है। होली के दिन जुमे की नमाज दोपहर 2:30 बजे होगी। मस्जिद के सदर ने बयान देते हुए प्रतिक्रिया दी। मस्जिद कमेटी ने आपसी भाईचारे के लिए लिया फैसला। शाही जामा मस्जिद कमेटी का ये बड़ा फैसला सामने आया है। होली के दिन जुमे की नमाज दोपहर 2:30 बजे होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रईस अलवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रईस, जामा मस्जिद कमेटी ने अहम फैसला लिया है। संभल में जो नमाज का समय है वो 2:30 बजे किया गया है। आपसी भाईचारा बना रहे और सकुशल जो है त्योहार निपट सके, इसके लिए मस्जिद कमेटी ने यह अहम फैसला लिया है। रईस, देखिए मनोज जी, मैं उनको बताऊंगा अपने विस्तार से। जिस तरह से शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान एक हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद जिस तरह से होली का त्योहार पड़ा है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी हिंदुस्तान की नजर जो है संभल में टिकी हुई है। कहीं ना कहीं विवाद नहीं हुआ है, कहीं जो है कोई बात नहीं हुआ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है संभल के अंदर, क्योंकि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग जो भाईचारे की बात कर रहे हैं। लगातार पुलिस प्रशासन भी पीस कमेटी की बैठक भी ले रहा है और लगातार संवाद भी कर रहा है। किसी प्रकार की जो है झूठी अफवाह पर ध्यान न दिया जाए, भाईचारे के साथ जो है होली का त्योहार और जुमे की नमाज अदा की जाए। इसी क्रम में देखा जाए तो पुलिस प्रशासन ने जो है कि जुमे जो शाही जामा मस्जिद है, जिस तरह से होली खेलने वाले युवक जो निकलते हैं, उस तरफ से जो है मस्जिद को तिरपाल से ढक दिया गया है, क्योंकि किसी प्रकार से मस्जिद के ऊपर कोई भी रंग ना लग जाए। इसको लेकर पुलिस प्रशासन जो है लगातार लगा हुआ है और नगर पालिका की मदद से जो है तिरपाल वहां पर ढक दिया गया है। जैसा कि देखा जाए कि इससे पहले एक जो मस्जिद के शाही सदर हैं
जाफर अली जो कि मस्जिद के एडवोकेट भी हैं, जो कि खुद पक्षकार भी हैं और सदर भी हैं, तो उन्होंने इससे पहले बयान भी दिया था कि जो धर्म गुरु तरह तरह की बात कर रहे हैं, इस तरह की बात ना करें। जो भी फैसला लेगी वो इंतजामिया कमेटी लेगी, जो सहायक मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है वो फैसला लेगी। तो उसी क्रम में कल जो है एक शाही इंतजामिया कमेटी का फैसला लिया गया है, बैठक की गई थी। बैठक में साफ तौर पर जो मस्जिद के सदर हैं और जो एडवोकेट भी हैं जाफर अली, उन्होंने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भाईचारे को देखते हुए, होली का त्योहार देखते हुए, हम किसी के दबाव में नहीं है, ना ही हम प्रशासन के दबाव में है, ना ही हम किसी धर्मगुरु के दबाव में है। हम तो धर्मगुरुओं को, जो मुस्लिम धर्मगुरु है, उनका हम सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, लेकिन हम किसी के दबाव में नहीं है। उसको होली को त्योहार को देखते हुए, क्योंकि होली का त्योहार है तो भाईचारा बना रहे, उसको लेकर उन्होंने जो है ईद की नमाज, जो वहां पर जो जुमे की नमाज होती थी वो 1:30 बजे नमाज होती थी जुमे की, तो 1:30 बजे ना करके उन्होंने जो 2:30 बजे का ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि 1 घंटे का उन्होंने गैप दिया है कि 1 घंटे के अंदर, क्योंकि 2 बजे तक जो है होली का जो त्योहार है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा, होली खेल ली जाएगी और रंग भी जो है सब लोग रंग से महफूज हो जाएंगे। तो इसलिए जो मस्जिद के लिए मुसलमान नमाज पढ़ने निकलेंगे वो कहीं ना कहीं महफूज रहेंगे, उनके ऊपर रंग नहीं पड़ सकता। इसलिए उन्होंने एक बयान देखते हुए, उन्होंने एक माहौल देखते हुए उन्होंने 2:30 बजे का जो है समय कर दिया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने एक भाईचारा का संदेश दिया है कि भाईचारे के साथ जो है मस्जिद में आए, नमाज अदा करें, किसी प्रकार की कोई झूठी अफवाह पर ध्यान ना दें। अगर कोई भी भाई अगर किसी प्रकार का रंग डाल देता है या कोई भी उल्टी सीधी हरकत करता है तो उस पर कुछ ना कहें, केवल पुलिस प्रशासन की तरफ जाएं, वहां पर अपनी शिकायत दर्ज करें और FIR दर्ज कराएं। इस प्रकार के उन्होंने जो है जाफर अली ने बयान दिए हैं, लेकिन झूठी अफवाह पर ध्यान ना दें, भाईचारे के साथ त्योहार को मनाएं। जी हाँ, निश्चित रूप से रईस, जिस प्रकार से आपने कहा कि संभल में जो माहौल है वो बिल्कुल भाईचारे का बना हुआ है, लेकिन जो बाहर जो माहौल ऐसा प्रदर्शित किया जा रहा है, ऐसा माहौल जताया जा रहा है कि संभल में सब कुछ ठीक नहीं है, जबकि संभल से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि वहाँ एकदम शांति व्यवस्था कायम है, किसी प्रकार की कोई कहीं पैनिक नहीं है और हिंदू भी अपने धर्म के हिसाब से पूरी तैयारी से त्यौहार मना रहे हैं और मुसलमान भी रमज़ान के महीने में अपनी तैयारी के साथ जिस तरीके से उनके जो काम होते हैं, चाहे वो नमाजों की बात हो या अन्य जो है वो भी भली प्रकार से हो रहे हैं। तो किसी प्रकार की संभल में कोई अव्यवस्था नहीं है, लेकिन माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि संभल में सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए मनोज जी, मैं उनको बताऊंगा आपके लिए विस्तार से। जिस तरह से एक सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी, तो उस टाइम में कहीं ना कहीं या तो पुलिस प्रशासन की चूक मान लीजिए या मुसलमान की चूक मान लीजिए, कहीं ना कहीं उस टाइम पर जो है एक विवाद हो गया था। लेकिन इस तरह पर होली की बात की जाए तो होली के पास जुमे की नमाज भी अदा हो रही है और होली का त्योहार भी है, लेकिन इस तरफ कोई भी ऐसी अफवाह वाली बात नहीं है, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। मुस्लिम समुदाय के लोग जो है शाही जुमा मस्जिद में रात्रि में जो है 9 बजे तरावी अदा करते हैं, तरावी भी पढ़ी जा रही है, नमाज भी अदा हो रही है और होली का त्योहार भी मनाया जा रहा है। क्योंकि जो अफवाह चल रही है कि संभल में बहुत बड़ा विवाद होने वाला है, बहुत बड़ी अफवाह होने वाली है और तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन संभल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि के न्यूज की टीम लगातार संभल में नहर बनाई हुई है, लगातार चप्पे चप्पे पर के न्यूज की टीम वहां पर लगी हुई है, लेकिन ऐसी कोई भी अफवाह वाली बात नहीं है। लगातार पुलिस प्रशासन, जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेशिया जी लगातार अपने जो है नहर बनाए हुए हैं। डॉक्टर जो SP है संभल के, वो भी अपने नहर बनाए हुए हैं वहां पर, और ASP साहब भी नहर बनाए हुए हैं। लेकिन लगातार छोटी छोटी पहलू पर वहां पर नहर बनाए हुए हैं, किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो उसको लेकर पुलिस प्रशासन वहां पर तैयार है। लेकिन जिस तरह से पूरे देश में एक आग सी फैल गई है कि अफवाह सी फैल गई है कि होली पर बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, ये होने वाला, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये केवल एक अफवाह है और अफवाह पर कोई भी संभल की जनता से मैं फिर भी अपील करूंगा, कोई भी अफवाह पर ध्यान ना दे। अगर आप मुस्लिम हैं, अगर आप नमाज अदा करने जा रहे हैं, तो अगर कोई भी हिंदू भाई अगर धोखे से आपके ऊपर रंग डाल दे तो उससे कुछ ना कहें, उससे कुछ ना कहें, क्योंकि भाईचारा बना कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से जाफर अली ने एक भाईचारा बनाया है, जाफर अली ने बयान दिए हैं कि भाईचारा के साथ जुमे की नमाज अदा करें और होली का त्योहार है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, किसी प्रकार की कोई अफवाह पर ध्यान न दें। तो एक तरफ तो होली का त्योहार मनाया जाएगा और दूसरी तरफ जुमे की नमाज अदा की जाएगी। इस तरह से ये जुमा कोई पहली बार नहीं पाए, इससे पहले भी जुमा पड़े हैं रमजानों में और होली के त्योहार में जुआ पड़े हुए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं आई है और अब भी ऐसा कुछ नहीं होगा। ये पूरा पुलिस से विश्वास जमा रही है पुलिस प्रशासन, और हम भी देख रहे हैं कि ऐसी कुछ कहीं है भी कोई अफवाह जैसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन जो है लगातार, जिस तरह से कल होली का त्योहार है, CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं, डोर कैमरे हैं उनकी निगरानी में पुलिस जो निगरानी रखेगी
कोई भी आवाज सत्तू जो है वहां पर नहीं पहुंच जाए, किसी प्रकार की कोई शराबी नशेली आदमी वहां मस्जिद की तरफ ना पहुंच जाए, उसको लेकर पुलिस प्रशासन वहां पर बैरिकेड लगा दिया गया, पुलिस फोर्स लगा दिया गया है। किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें, बीजेपी पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और पीस पार्टी की जो मीटिंग है वहां पर लगातार पुलिस प्रशासन ले रही है और भाईचारा बनाए रखने के लिए अपील कर रही है। जिस तरह से केवल को होली का त्योहार है, आदमी कुछ शराब पिए हुए हैं, कुछ तरह से करे होंगे, तो वहां पर जो है कहीं ना कहीं जो है मस्जिद तरफ चले जाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन वहां पर बहुत लगा दिया गया है और पुलिस प्रशासन भी संभल में चौकसी बनाया हुआ है। जी रईस, निश्चित रूप से रईस, एक और अहम जानकारी आपसे हासिल करेंगे। जिस तरीके से मस्जिद के सदर ने ऐलान किया है कि ये जो नमाज पढ़ी जाएगी वो 2:30 बजे पढ़ी जाएगी, ये मस्जिद के सदर ने मुस्लिम पक्ष ने स्वतः अपने इच्छा अनुसार ही फैसला लिया है, आपसी भाईचारा बना रहे और प्रेम पूर्वक त्योहार निपट सके, या प्रशासन की तरफ से ये टाइम निर्धारित किया गया है? देखिए, मैं बिल्कुल बताऊंगा, जाफर अली एडवोकेट साहब का जो सदर है मस्जिद के, उनका पहले भी इससे पहले एक बयान आया था। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि ना ही हम किसी प्रशासन के दबाव में काम करेंगे, ना ही सीओ अनुज मलिक की दबाव में हम काम करेंगे, ना ही किसी जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं उनके दबाव में हम काम करेंगे। मुस्लिम धर्म गुरु का उन्होंने सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हमारे बड़े हैं, जो भी बयान दे रहे हैं अच्छा दे रहे हैं, लेकिन जो भी फैसला लेगी वो शाही जमा मस्जिद के इंतजामिया कमेटी फैसला लेगी कि नमाज किस तरफ कितने टाइम पे अदा किया है और क्या अदा किया है, वो हम अपने ही जो हम टीम के लोग हैं वो ही इस बात का फैसला करेंगे। तो रात्रि में कल जो है इन लोगों ने अपनी इंतजामी कमेटी की टीम बैठी है वहां पर, और बैठने के बाद वहां पर निर्णय लिया गया है, क्योंकि होली का त्योहार भी है, क्योंकि भाईचारा बना रहे, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाईचारा बना रहे और होली का त्योहार भी जो है शांतिपूर्ण संपन्न हो जाए, इधर जुमा की नमाज भी शांतिपूर्ण संपन्न हो जाए। क्योंकि जो शाही जुमा मस्जिद का टाइम है नमाज अदा करने का वो 1:30 बजे का था, और 1:30 बजे उन्होंने हटाकर जो है 2:30 बजे कर दिया गया। 1 घंटे का उन्होंने गैप दिया गया है बीच में कि 1 घंटे के अंदर जो है होली और खेल लेंगे आराम से, और शांतिपूर्ण होली जो सम्मत हो जाएगी उसके बाद जो है जुमे की नमाज अदा की जाएगी। उन्होंने ये भी अपील की है कि अगर आप नमाज अदा करने आ रहे हैं और धोखे में कोई आगे ऊपर रंग पड़ जाए या कोई बात हो जाए, तो आप कपड़ा बदल लें घर पर जाकर, और उसके बाद फिर आ जाएं, और उसके बाद जो है पुलिस को इतना करें, पुलिस को आप जो है सूचित करें और उसके खिलाफ अपनी FIR दर्ज कराएं। इस प्रकार की उन्होंने जो जाफर अली ने बयान दिए हैं। साथ ही साथ ये भी आज दिया गया है, सुबह से आज SI की टीम की मौजूदगी में जो है रंगाई पिटाई का कार्य शुरू हो गया है, रंगाई पिटाई की जा रही है, क्योंकि जाफर अली ने साहब अपने बयान में कहा है, उन्होंने बयान भी दिए हैं, और SI की टीम की मौजूदगी में शाही जामा मस्जिद की जो रंगाई पिटाई का कार्य शुरू हो गया है। जी हाँ, निश्चित रूप से रईस, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जामा मस्जिद की तरफ से सदर ने ये फैसला लिया है कि जो नमाज है वो 1:30 बजे की बजाय 2:30 बजे नमाज अदा की जाएगी, ताकि त्यौहार जो है होली त्यौहार कुशलतापूर्वक निपट सके। और ये फैसला है निश्चित रूप से तारीफ काबिल फैसला है, क्योंकि जुमा और होली एक ही दिन पड़ने की वजह से जो तमाम बातें सामने आ रही थी, ऐसे में मस्जिद कमेटी की तरफ से यह अहम फैसला लिया गया है कि जुमे की जो नमाज है आपसी भाईचारा बना रहे, इसके लिए ये फैसला लिया गया है कि जुमे की जो नमाज है वो 2:30 बजे अदा की जाएगी। उससे पहले जो होली खेलने वाले लोग हैं वो होली खेलेंगे। तो मस्जिद कमेटी ने आपसी भाईचारे के लिए ये फैसला लिया है कि अब जुमे की जो नमाज है वो 1:30 बजे की बजाय 2:30 बजे पढ़ी जाएगी। होली के दिन जुमे की नमाज दोपहर 2:30 बजे पढ़ी जाएगी। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। लखनऊ से अगली अहम खबर, जहां होली को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आज शाम 6 बजे से 14 मार्च सुबह तक बदले जाएंगे रूट। नगर निगम ने वॉर रूम नंबर भी सार्वजनिक किया है। होलिका दहन और रंग खेलने पर विशेष व्यवस्था की गई है। जुलूसों के कारण बदले जाएंगे ट्रैफिक रूट। 13 मार्च की शाम से 14 मार्च सुबह तक रूट डायवर्जन रहेगा। पुलिस और प्रशासन ने तैयार किया है विशेष ट्रैफिक प्लान। तो राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। जुलूसों के
कारण बदले जाएंगे ट्रैफिक रूट। 13 मार्च की शाम से 14 मार्च की सुबह तक डायवर्जन लागू किया गया। पुलिस और प्रशासन ने तैयार किया ट्रैफिक रूल। होली को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो आज शाम 6 बजे से 14 मार्च सुबह तक रूट डाइवर्ट रहेगा। नगर निगम ने वॉर रूम का नंबर भी सार्वजनिक किया है। होलिका दहन और रंग खेलने पर विशेष व्यवस्था की गई है। आज शाम 6 बजे से 14 मार्च सुबह तक बदले जाएंगे रूट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, होली को देखते हुए, होली पर्व को देखते हुए लखनऊ शहर में, राजधानी में रूट डाइवर्ट करने की व्यवस्था प्रशासन ने की है, क्योंकि बड़ी संख्या में राजधानी क्षेत्र होने के नाते काफ़ी ट्रैफिक होता है शहर में, और होली पर्व को लेकर किसी तरीके के कोई अव्यवस्था ना हो, ट्रैफिक जाम ना हो, इसके लिए प्रशासन ने अहम फैसला लिया है कि शहर में कई जो अहम रूट हैं उनको डाइवर्ट किया जाएगा। और ये व्यवस्था आज शाम यानी कि 13 मार्च शाम से 14 मार्च सुबह तक लागू रहेगी। संदीप। बिल्कुल मनोज, देखिए कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लखनऊ में खासतौर पर जो बड़े चौराहे हैं उन चौराहों को डाइवर्ट किया गया है, यानी कि उन चौराहों पर रूट जो है जो जाम ज़्यादा लगता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि उन बड़े चौराहे पर होलिका की भी व्यवस्था की गई है, तो यानी कि शाम को जो है वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसको लेकर के रूट डाइवर्ट किया गया है। इसके साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है और जो रूट है उनको डाइवर्ट किया गया, क्योंकि आज रात से लागू होगा और कल तक चलेगा, क्योंकि कल जो है जुम्मे की नमाज भी है और जो बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, यहाँ पर टीले वाली मस्जिद है, उन मस्जिदों पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लोग जो हैं 2 बजे के बाद वहाँ पर पहुँचना स्टार्ट करेंगे, जो मुस्लिम समुदाय के लोग होंगे, तो इसको लेकर के भी रूट को डाइवर्ट किया गया है। और उस रूट से जो बड़े वाहन होंगे, भारी वाहन होंगे, उन वाहनों को जाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। छोटे वाहनों को जाने की अनुमति हालांकि मिल सकती है, इसके साथ जो पैदल जाने वाले लोग होंगे उनको अनुमति मिल सकती है, लेकिन जो बड़े वाहन होंगे उन पे अनुमति पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दी गई है। यानी कि अगर पुराने लखनऊ की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको समस्या का थोड़ा सामना करना पड़ेगा और उस रूट पे आपको बड़ी गाड़ी आपको जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके साथ ही साथ 1090 चौराहा हो या हजरतगंज चौराहा हो या फिर राजभवन चौराहा हो, इन मुख्य चौराहों पर जो भारी वाहन है इन वाहनों को जाने के लिए रोका जाएगा, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। जो छोटी गाड़ियां हैं उनको जाने की अनुमति मिलेगी, क्योंकि कल होली का त्यौहार है और होली के त्यौहार के बाद से जुम्मे की नमाज भी है और दोनों चीज़ों को साथ ही अदा कराना और पुलिस के लिए बड़ी जिम्मेदारी है उनके पास में। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि पुलिस प्रशासन ने एक बेहतर व्यवस्था की है, रूटों को बदल करके, रूटों को डाइवर्ट करके, जिससे कि आम राहगीर जो हैं उनको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। जी हाँ, निश्चित रूप से संदीप, अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ में लगभग हिंदू और मुस्लिम की जनसंख्या की अगर बात करें तो लगभग बराबर की जनसंख्या राजधानी में है। दोनों समुदायों का जो त्यौहार है, विशेषकर जुमे की नमाज की अगर हम बात करते हैं, ऐसे में अभी फिलहाल कुछ दिनों से लगातार जो बयानबाजी सामने आई है पक्ष और विपक्ष की तरफ से, उसको लेकर भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है और किसी भी तरीके की त्यौहार पर कोई व्यवधान ना आए, कोई अव्यवस्था ना हो, इसको लेकर प्रशासन जो है वो चौकन्ना नजर आ रहा है। इसी के तहत ये तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रहा है। बिल्कुल मनोज, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल आदेशित किया था कि जो बड़े चौराहे हैं जहां पर होलिका दहन होता है वहां पर बड़ी ज़्यादा साउंड से ध्वनि ना बजाई जाए, उसको एक लिमिट में रखा जाए और ये व्यवस्था करने के लिए प्रशासन को निर्देशित किया है साफ तौर पे। और इसके साथ ही साथ में जो बड़े चौराहे हैं वहाँ पर खास तौर पर जहाँ भीड़ होती है वहाँ पर पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने के मूड पर कहा गया है।
खासतौर पे जो वो चौराहे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जो पुराना लखनऊ है, वो पुराने लखनऊ में भी पुलिस प्रशासन की बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश जो हैं दिए गए हैं। साथ ही साथ क्योंकि टीले वाली मस्जिद है, वहाँ पर जो है कल जुम्मे की नमाज जो है वो भी अदा की जाएगी। इसके साथ साथ होली का त्यौहार है, लोग कलर खेलते हुए नजर आएंगे, तो किसी प्रकार से कोई अनहोनी ना हो, इसको लेकर के प्रशासन को अलर्ट पे किया गया है। साथ में सीसीटीवी जो कैमरे लगाए गए हैं उनकी मॉनिटरिंग बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं कि आप उसको प्रॉपर तरीके से उसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे, यानी कि एक टीम जो है, अतिरिक्त टीम जो है वो अलर्ट मोड पे रहेगी। दूसरा हम बात करते हैं तो हॉस्पिटल अलर्ट जारी किया है। जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में डॉक्टर काम कर रहे थे, उनकी भी छुट्टी जो है निरस्त कर दी गई है, वो भी कल के दिन जो है काम करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए जो है इस बार की होली बेहतर तरीके से लोगों की निभे, इसको लेकर के अलर्ट किया गया है कि किसी प्रकार चाहे हॉस्पिटल हो या फिर हम चौराहों की बात कर लें या फिर हम साउंड सिस्टम की बात कर लें जो बहुत तेज ध्वनि से बजाते हैं, जो आसपास के लोगों को इसका दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उन सभी चीजों से बचने के लिए इस बार प्रशासन खास तौर पे नए प्लान साथ में इस होली में उतरता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, निश्चित रूप से संदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था हुआ है, सड़कों रूट को डाइवर्ट किया जा रहा है, ट्रैफिक व्यवस्था को मैनेज करने के लिए जो है प्रशासन सड़कों पर है और किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था ना हो, तमाम गाइडलाइन जो है प्रशासन ने जारी की है। 13 मार्च शाम 6 बजे से 14 मार्च सुबह तक रूट भी डाइवर्ट रहेंगे महत्वपूर्ण चौराहों के, जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना फैले। तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।